श्री गणेशाय नमः। श्री रामदूताय नमः। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री राम के परम भक्त, संकट मोचन, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र हनुमान जी की असीम कृपा आप सभी पर बने रहे। आपके जीवन के सभी दुख, संकट, भय, रोग, बाधाएं दूर हो तथा आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति का वास हो। ऐसी ही मंगल कामना के साथ आज हम सुनेंगे बूढ़वा मंगलवार के व्रत की महिमा और उससे जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा। भक्तों, ज्येष्ठ मास में मंगलवारों का विशेष महत्व माना गया है। इन मंगलवारों को अनेक स्थानों पर बूढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है। कि मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का व्रत करने से, पूजन करने से जीवन के बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन में साहस, बल, बुद्धि और भक्ति का संचार होता है। लेकिन भक्तों, केवल पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। भगवान अपने भक्तों को जीवन का गहरा ज्ञान भी देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य केवल बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और भक्ति पर भी ध्यान दे। यही शिक्षा आज की कथा में हमें प्राप्त होगी। यह कथा उस समय की है जब पांडव वनवास के दिनों में विभिन्न तीर्थों और आश्रमों का भ्रमण कर रहे थे। महाबली भीमसेन, जिनके बल की चर्चा तीनों लोकों में होती थी, उन्हें अपने सामर्थ्य के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। उन्हें हजारों हाथियों का बल मिला हुआ था। उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया था। युद्ध कौशल में वे अद्वितीय थे। समय के साथ उनके मन में शक्ति को लेकर एक सूक्ष्म अभिमान उत्पन्न होने लगा था। अभिमान धीरे धीरे मनुष्य के विवेक को ढोक लेता है। जब व्यक्ति सोचने लगता है कि उसके सम्मान कोई नहीं है, तभी उसके पतन का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि वे अपने प्रिय भक्त मित्र भीम का अहित नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि भीम का अभिमान समाप्त हो और उनके भीतर और अधिक विनम्रता का विकास हो। एक दिन प्रातः काल की बेला थी। वन में शीतल पवन बह रही थी। पक्षियों का कलरव वातावरण को सुशोभित कर रहा था। उसी समय द्रौपदी आश्रम के बाहर बैठी हुई प्रकृति की शोभा को निहार रही थी। अचानक उसकी दृष्टि एक दिव्य पुष्प पर पड़ी। उस पुष्प से सुगंध आ रही थी। उसकी आभा मानो सामान्य फूलों से अधिक थी। द्रौपदी ने उस पुष्प को देखकर मंत्रमुग्ध होकर कहा और मन ही मन सोचा कि यदि कुछ ऐसा हो जाए, यह पुष्प मिल जाए, तो मैं उन्हें अपनी वेणी में धारण करूं। उसी समय भीमसेन वहां आ गए तो द्रौपदी मुस्कुराई और बोली, स्वामी, क्या आप मेरे लिए ऐसे दिव्य पुष्प ला सकते हैं? भीम ने हंसते हुए कहा, देवी, यह भी कोई पूछने की बात है? मैं आपके लिए पर्वत भी उठा सकता हूँ। पुष्प लाना कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी ने कहा कि ऐसे पुष्प गंधमादन पर्वत के आसपास पाए जाते हैं। तो भीम ने तुरंत अपनी गदा उठाई। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अभी जाता हूँ और शीघ्र ही आपके लिए यह दिव्य पुष्प लेकर लौटूंगा। यह कहकर वे गंधमादन पर्वत की और निकल पड़े। मार्ग कठिन था। घने ऊंचे वन, वृक्ष, विशाल चट्टानें, अनेक जंगली रास्ते में जीव दिखाई दे रहे थे। लेकिन भीम को किसी बात का डर नहीं था। वे अपनी बुद्धि पर पूर्ण विश्वास रखते थे। चलते चलते वे मन ही मन सोच रहे थे कि इस संसार में कौन सा कार्य है जो मैं नहीं कर सकता। धीरे धीरे उनके भीतर अभिमान और गहरा बढ़ गया। उधर द्वारका में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है भीम को वास्तविक शक्ति का ज्ञान कराया जाए। उन्होंने उसी क्षण अपने परम भक्त हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी तुरंत प्रभु की आज्ञा समझ गए। उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, क्या सेवा है? तो श्री कृष्ण बोले, हनुमान, हमारे प्रिय भीम के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया है, उसका निवारण करना आवश्यक है। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। फिर वे तत्काल एक वृद्ध दुर्बल वानर का रूप धारण करके गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। उन्होंने एक विशाल शिला पर आश्रम करने का अभिमन्य किया।
और अपनी लंबी पूंछ पूरे मार्ग में फैला दी। आगे जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। कुछ समय बाद भीम वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध वानर मार्ग रोककर बैठा है। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई साधारण वानर होगा, पर जब उन्होंने देखा तो उसकी पूंछ पूरे मार्ग में फैली हुई थी। तब भीम ने ऊंची आवाज में कहा, अरे वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। वृद्ध वानर ने आंखें खोली और बड़ी शांत दृष्टि से भीम की ओर देखा। फिर धीमे स्वर में बोला कि पुत्र, मैं बहुत वृद्ध हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि अपनी पूंछ को हटा सकूं। यदि तुम्हें जल्दी है तो तुम इसे स्वयं हटाकर आगे बढ़ जाओ। तो भीम यह सुनकर हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि इतनी सी बात के लिए इस वानर ने मुझे रोक रखा है। उसके मन में गर्व और बढ़ गया। उसने कहा कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं पांडुपुत्र भीम हूँ। मेरे अंदर 1000 हाथियों का बल है। तब वानर ने शांत स्वर से बोला, अच्छा पुत्र, यदि तुम इतने बलवान हो तो मेरी पूंछ हटाने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो भीम मुस्कुराए। उन्हें लगा कि यह तो क्षण भर का कार्य है। फिर उन्होंने अपनी गदा को एक ओर रखी, बाएं हाथ से पूंछ उठाने का प्रयास किया, लेकिन आश्चर्य, पूंछ तनिक भी नहीं हिली। भीम चौंक गए। उन्होंने लगा कि शायद उसने सारा बल नहीं लगाया। इस बार उन्होंने दाहिने हाथ का प्रयास किया, फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला। अब उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। उसने दोनों हाथों से पूरी शक्ति लगाई। शरीर की नसें तन गई, माथे पर पसीना छलक आया, परंतु वह पूंछ वहीं की वहीं पड़ी रही। भीम की आश्चर्य का कोई सीमा नहीं था। उसने कहा कि ऐसा अनुभव नहीं किया कि एक वृद्ध मानव की पूंछ तक वह नहीं हिला पा रहा। धीरे धीरे उसके मन में संशय उत्पन्न होने लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। भीम के हृदय में पहली बार विनम्रता का भाव आया। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। फिर वृद्ध वानर ने बोला कि हे पुत्र, तुम पहले गर्व से भरे थे, अब तुम मौन खड़े हो। फिर उन्होंने एक बार पूरी शक्ति का प्रयास किया। इस बार उनके धरती पर चरण गहराई तक धंस गए, भुजाएं तन गई, शरीर कांपने लगा, लेकिन उंगली भर पूंछ नहीं हिला सकी। तो भीम ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्रेष्ठ वानर, अब मैं समझ गया हूँ कि अब कोई साधारण वानर नहीं है। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, और कृपया करके अपना वास्तविक परिचय दिए। तो वृद्ध वानर मुस्कुराए और उनकी आंखों में करुणा प्रेम झलक रहा था। उन्होंने कहा कि भीम, क्या अब तुम्हारा क्रोध शांत हो गया? तो भीम ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मुझे अब अपनी सीमा का ज्ञान हो गया। तब वानर बोले, जब मनुष्य अपने बल पर गर्व करता है तब तक उसे वास्तविक शक्ति की पहचान नहीं होती है। यह सुनकर भीम का सिर झुक गया। उन्होंने कहा कि प्रभु, कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं। तभी वह वृद्ध वानर धीरे धीरे उठे। उनके चेहरे पर तेज बढ़ने लगा और उनका स्वर गंभीर और दिव्य हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर भीम को अपने छाती से लगा लिया। जैसे ही भीम ने उसे स्पर्श को अनुभव किया, उनके शरीर के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। आंखों में शांति उतर आई। फिर वे दिव्य पुत्र बोले कि भीम, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। भीम आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा भाई? तो वानर मुस्कुराए, क्योंकि हम दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। यह सुनते ही भीम की आंखें खुल गई, उनके हृदय में बिजली कौंधी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा कि क्या आप स्वयं पवन पुत्र हनुमान हैं? अगले ही क्षण वह वृद्ध रूप समाप्त हो गया। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फैलने लगा, चारों ओर सुगंधित वायु बहने लगी, वृक्ष झुकने लगे, पक्षी मधुर चहचहाने लगे, देवताओं ने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। फिर भीम ने देखा कि उनके सामने स्वयं श्री राम भक्त अंजनी संकट मोचन हनुमान जी खड़े हैं। उनके नेत्रों से प्रेम और भक्ति की धारा बह रही थी। भीम भाव विभोर हो गए। वे तुरंत हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं धन्य हो गया। मैं कितना मूर्ख था जो आपको पहचान नहीं पाया। तो हनुमान जी ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और बोले कि भीम, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब प्रभु की लीला है। भीम ने पूछा, प्रभु, आपने मेरा मार्ग क्यों रोका था? तो हनुमान जी बोले, क्योंकि तुम्हारे मन में शक्ति का अभिमान जन्म लेकर लगा था। याद रखो, अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य यह सोचता है कि सब कुछ उसी के कारण हो रहा है, तभी उसका पतन संभव हो जाता है।
हनुमान जी की बातें सुनकर भीम गहरे चिंतन में डूब गए। हनुमान जी आगे बोले, भीम, यह कोई तुम्हारा बल नहीं है, यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह जीवन भी तुम्हारा नहीं है। जो सब कुछ है ईश्वर की कृपा से है। जिस दिन यह कृपा हट जाएगी उसी दिन मनुष्य का सारा अभिमान समाप्त हो जाएगा। मन का वातावरण जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। हनुमान जी के प्रत्येक शब्द भीम के हृदय में उतर रहे थे। भीम ने विनम्रता से कहा कि प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आ गया कि वास्तविक शक्ति क्या होती है। तो हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि वास्तविकता शक्ति विनम्रता में ही होती है, वास्तविक शक्ति सेवा में होती है और वास्तविक शक्ति भक्ति में ही होती है। भीतर अहंकार नहीं होता है, उसी पर भगवान की कृपा बरसती है। कुछ देर तक दोनों वहीं बैठे रहे। फिर हनुमान जी ने श्री राम के अनेक प्रसंग सुनाए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान श्री राम ने अपने भक्तों को सम्मान दिया था, किस प्रकार उन्होंने निषद राज, सबरी, जटायु और वानर की सेना को अपनाया था। भीम मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। हनुमान जी के मुख से राम गाथा सुनना उनके लिए वरदान से कम नहीं था। समय बीतता गया। अचानक भीम के मन में विचार आया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। हनुमान जी बोले, कहो भीम। तो भीम ने कहा, मैं बचपन से आपके अद्भुत पराक्रमों की कथा सुनता हूँ। मैंने सुना है कि आपने समुंदर लांघते समय विशाल रूप धारण किया था। यदि आपकी कृपा हो तो मैं इस दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान जी कुछ क्षण के लिए मौन रहे, फिर उनके चेहरे पर मुख पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, भीम, उस रूप का दर्शन करना सरल नहीं है। देवता भी उस रूप को देखकर विस्मित हो जाते हैं। लेकिन भीम का आग्रह बढ़ता गया। उन्होंने बार बार विनती की तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने उस स्वरूप की एक झलक दिखाऊंगा। इतना कहते ही वातावरण बदलने लगा। आकाश में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। धरती कांप उठी, वृक्ष झूलने लगे, पर्वतों में कंपन होने लगा। हनुमान जी का शरीर धीरे धीरे विशाल होने लगा। उनकी ऊंचाई बढ़ती चली गई। उनका मस्तक बादलों के पार हुआ। उनकी भुजाएं पर्वतों के समान दिखाई देने लगी और आकाश में उनकी पूंछ लहराने लगी। उनके शरीर से सूर्य के समान तेज निकल रहा था। भीम आश्चर्य से उस दृश्य को देख रही थी। उनकी आंखें फैल गई। वे कभी चरणों को देखते, कभी ऊपर देखने का प्रयास करते, लेकिन हनुमान जी का मस्तक दिखा ही नहीं दे रहा था। वे इतने ऊंचे थे कि बादलों के पार निकल चुके थे। वन, पर्वत, दिशाएं उनके विराट स्वरूप के सामने बहुत ही छोटे थे। भीम का शरीर संकोच में, रोमांच में छा गया। उन्होंने कांपते हाथों से हाथ जोड़कर कहा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि वे किसी साधारण देवता के नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री राम के प्रिय भक्त सेवक के सामने खड़े हैं। हनुमान जी का वह स्वरूप ऐसा था कि जिसे शब्दों में वर्णन करता नहीं किया जा सकता। और तभी विराट स्वरूप से गूंजती हुई दिव्य वाणी सुनाई दी कि भीम, यह वही स्वरूप है जिसके बल पर मैंने समुद्र को लांघा था। लेकिन प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैं इससे कहीं भी विशाल अधिक रूप धारण कर सकता हूँ। यह सुनकर भीम भक्ति के हृदय से भक्ति निकलने लगी। वह भक्ति भाव हो उठे। वे भूमि पर दंडवत होकर लेट गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं धन्य हो गया। आज से मेरा जीवन सफल हो गया। विराट रूप धीरे धीरे फिर से सामान्य हो गया। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी ने अपने सहज स्वरूप में वापस में आ गए। लेकिन भीम के हृदय में अब भक्ति का अस्तित्व उठ गया था। भीम के हृदय से अब द्वेष और अहंकार समाप्त हो चुका था। उसके भीतर केवल श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता शेष रह गई थी। तो हनुमान जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति मेरा व्रत करता है, बुधवार मंगलवार का व्रत करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर कर देता हूँ। और जो भक्त ज्येष्ठ मास में मंगलवार का व्रत करता है, बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत करता है, कथा सुनता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर होकर उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति का वास होता है और भगवान संकट मोचन की कृपा बनी रहती है।